प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईशान का बस्ता नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईशान का बस्ता पाठ पढ़ा। इस पाठ में हमने देखा कि ईशान नामक बालक अपनी कॉपी, किताब, रबर, पेंसिल, लंच बॉक्स, रूलर किसी को भी सही स्थान पर नहीं रखता था। अव्यवस्थित तरीके से रखने से ये सभी चीज़ें दुखी थी और जब एक बार वे अपना दुख एक दूसरे से बांट रहे थे तब ईशान ने पर्दे के पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसके बाद से वो अपनी सारी व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित रखने लगा। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, ईशान अपना बस्ता क्यों पटक देता था? उत्तर है, ईशान लापरवाह था, इसीलिए अपना बस्ता पटक देता था। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को लिखते समय ध्यान रखना है कि ईशान लिखते समय ई बड़ा, श सलजम वाला और उसमें आ की मात्रा, और लापरवाह शब्द लिखना है, लापरवाह नहीं, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और ज़्यादातर बच्चे लापरवाह शब्द बोलते हैं और वो लापरवाह ही लिख लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्पष्ट रूप से लापरवाह शब्द लिखना है। इसमें ल और व पर आ की मात्रा है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, ईशान अपना बस्ता क्यों पटक देता था? और उत्तर है, ईशान लापरवाह था, इसीलिए अपना बस्ता पटक देता था। प्रश्न 2 है, पेंसिल ने क्या शिकायत की? ईशान के बस्ते में रखी हुई सभी चीज़ें ईशान से परेशान थी और उन्होंने एक दूसरे से शिकायत की। इस समय पेंसिल ने क्या शिकायत की? तो उत्तर है, पेंसिल ने शिकायत की कि ईशान उसे डिब्बे में नहीं रखता, उसकी नोक तोड़ देता है और उसे बार बार छीलता है, जिससे उसको दर्द होता है। तो यहाँ पर पेंसिल ने 3 बातें बताई। पहली बात बताई कि ईशान उसे डिब्बे में नहीं रखता है। दूसरी बात बताई कि ईशान उसकी नोक तोड़ देता है। तीसरी बात, बार बार छीलने से उसे दर्द होता है। तो आप ध्यान रखकर इन तीनों शिकायतों को लिखेंगे। पेंसिल ने क्या शिकायत की? पेंसिल ने शिकायत की कि ईशान उसे डिब्बे में नहीं रखता है, उसकी नोक तोड़ देता है और बार बार छीलने से उसे दर्द होता है। यहाँ पर पेंसिल ने शिकायत की, ये पहले वाक्य में जो की आया है उसमें बड़ी ई की मात्रा है और जब वाक्य ख़त्म होने के बाद की आता है, जो उस वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ता है, तो वहाँ पर छोटी ई की मात्रा वाला की आएगा। पेंसिल ने शिकायत की, एक वाक्य ख़त्म और दूसरा वाक्य इसके साथ जुड़ने जा रहा है, तो यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा वाला की लगाएंगे। पेंसिल ने शिकायत की कि ईशान उसे डिब्बे में नहीं रखता। ईशान, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने लिखना सीखा, डिब्बे, डिब्बे में ड पर छोटी ई की मात्रा, ब आधा और अगले व पर ए की मात्रा। डिब्बे में नहीं, नहीं लिखते समय ही पर, ह पर बड़ी ई की मात्रा और अनुस्वार, नहीं रखता, उसकी नोक तोड़ देता है और उसे बार बार छीलता है, जिससे उसे दर्द होता है। दर्द में 2 द और अगले वाले द के ऊपर र, छीलता में बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो पेंसिल ने शिकायत की कि ईशान उसे डिब्बे में नहीं रखता, पहली बात। दूसरा, उसकी नोक तोड़ देता है और तीसरा, बार बार उसे छीलता है, जिससे उसे दर्द होता है। अगला प्रश्न है, रबर क्यों दुखी थी? रबर इसलिए दुखी थी कि ईशान उसे बार बार रगड़कर काला कर देता है।
ये तो आप भी जानते हैं बच्चों कि अगर आप बार बार रबड़ को मिटाने के लिए प्रयोग में करते रहते हैं और उसे रगड़ते रहते हैं तो रबड़ चारों तरफ से काली हो जाती है, और वो काली होकर के उसके बाद भी आप मिटाते रहेंगे तो कॉपी का पेज भी काला होने लगेगा। तो रबड़ ने क्या शिकायत की? रबड़ ने शिकायत की कि ईशान उसे बार बार रगड़ता है जिससे वह काली हो गई है। फिर है, सबने ईशान को धन्यवाद क्यों दिया? अब देखिए, ईशान तो कोई भी चीज़ को सही जगह नहीं रखता था, फिर धन्यवाद क्यों दिया? इसमें उत्तर है कि ईशान ने अपने बस्ते के सभी चीज़ों को सही जगह पर संभाल कर रखा, इसीलिए सभी ने ईशान को धन्यवाद दिया। इससे पहले ईशान सामान व्यवस्थित नहीं रखता था, सभी दुखी थे और एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे। लेकिन जब ईशान ने ये सारी शिकायतें सुन ली और उसने अपने सारे सामान को व्यवस्थित संभाल करके रख लिया तो सभी ने उसको धन्यवाद दिया। अब उत्तर है, सबने ईशान को धन्यवाद क्यों दिया? ईशान ने अपने बस्ते की सभी चीज़ों को सही जगह पर संभाल कर रखा, इसीलिए सभी ने ईशान को धन्यवाद दिया। अब कुछ उत्तर हम लेखनी से। अब तक जो हमने उत्तर देखे वो मौखिक उत्तर थे, मौखिक प्रश्नों के उत्तर, लेकिन अब जो हम उत्तर देखने जा रहे हैं वो लेखनी से है। पहला प्रश्न है, बस्ता क्यों कराह रहा था? कराहना यानी दर्द भरी आवाज़। तो बस्ता दर्द भरी आवाज़ क्यों निकाल रहा था? उत्तर है, ईशान ने बस्ते को ज़ोर से मेज़ पर पटक दिया था, इसलिए बस्ता कराह रहा था। जब कोई आप भी कहीं गिर जाते तो आपको चोट लगती है और आपके मुंह से भी दर्द भरी आवाज़ निकलती है। इसी तरह से ईशान ने भी घर आते ही ज़ोर से मेज़ पर अपना बस्ता पटकने से बस्ते में से दर्द भरी आवाज़ निकलने लगी। प्रश्न है, बस्ता क्यों कराह रहा था? और उत्तर है, ईशान ने बस्ते को ज़ोर से मेज़ पर पटक दिया, इसीलिए वह कराह रहा था। अगला प्रश्न है, ईशान पर्दे के पीछे क्यों खड़ा हुआ था? अब बताइए, अपना ही घर था फिर भी पर्दे के पीछे छुप कर खड़ा था, तो क्यों खड़ा हुआ वो ऐसे? उत्तर है, ईशान अपने बस्ते और उसके साथियों की सभी बातें सुनने के लिए पर्दे के पीछे खड़ा था। ईशान को जब आवाज़ आई अपने कमरे से तो ये देखने के लिए कौन बातें कर रहा है, वो पर्दे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। अब प्रश्न है, ईशान पर्दे के पीछे क्यों खड़ा हुआ था? और उत्तर है, ईशान अपने बस्ते और उसके सभी साथियों की बातें सुनने के लिए पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ पर सुनने लिखते समय दोनों न पूरे सुनने नहीं लिखना है, सुनने, स पर छोटे ऊ की मात्रा और अंतिम न यानी दूसरे न के ऊपर ए की मात्रा। बस्ते लिखते समय स आधा, और उसके साथियों में जब बड़ी की मात्रा किसी भी एक वचन शब्द के पीछे बड़ी की मात्रा होती है तो उसे बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है और साथ में या लगा दिया जाता है। साथियों, जैसे नदी में बड़ी की मात्रा है द में, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो नदियाँ करते समय द में छोटी की मात्रा और या लिख के ऊपर चंद्र बिंदु। इसी तरह लड़की में क में बड़ी की मात्रा है, लेकिन लड़कियाँ लिखते समय क में छोटी की मात्रा हो जाएगी। अर्थात जिस शब्द के पीछे बड़ी की मात्रा आती है उसका बहुवचन करते समय छोटी की मात्रा में बदल दिया जाता है और साथ में यहाँ लगाकर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी नाक बंद क्यों करने लगे? उत्तर है, लंच बॉक्स से बदबू आने के कारण सभी अपनी नाक बंद करने लगे।
लंच बॉक्स में ईशान खाना पूरा नहीं खाता था और आधा खाना उसी में छोड़कर घर लाता था। तो वो आधा खाना जो उसमें रखा रहता था वो धीरे धीरे खराब हो जाता था, जिसके कारण उसमें से बदबू आती थी। तो प्रश्न पूछा, सभी नाक बंद क्यों? सभी ने नाक बंद क्यों कर ली? उत्तर है, लंच बॉक्स से बदबू आने के कारण सभी ने अपनी नाक बंद कर ली। अब यहाँ पर लंच लिखते समय ल के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु आएगा लंच, और बॉक्स लिखते समय ब के ऊपर चंद्र, सिर्फ चंद्र, बिंदु नहीं, सिर्फ चंद्र, और क आधा बॉक्स। बॉक्स से बदबू, बदबू में बड़े ऊ की मात्रा ब में, बदबू आने के कारण सभी ने अपनी नाक बंद कर ली। किसने किससे कहा? ये पाठ में ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे ये आपको बताना है। मुझे रोज ऐसे ही पटक देता है। ये वाक्य किसने कहे? बस्ते ने। और किससे कहे? सभी से। सभी कौन था यहाँ पर? यहाँ सभी है कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, लंच बॉक्स, रूलर, ये जितनी भी चीज़ें बस्ते में थी इन सभी को सभी शब्द के प्रयोग किया गया है। तो मुझे रोज ऐसे ही पटक देता, ये बस्ते ने सभी से कहा। मुझे क्षमा कर दो, ये किसने कहा? ये तो ईशान ने कहा। ईशान ने किससे कहा? सभी से। फिर वही सभी यानी पेंसिल, रबर, बॉक्स, किताब, कॉपी, रूलर आदि। ठीक, तो मुझे क्षमा कर दो यह वाक्य ईशान ने कहा और सभी से कहा। अब एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलना है। एक वचन शब्द में पहला है पेंसिल। पेंसिल को बहुवचन करते समय पेंसिलें, मेज, मेजें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। बच्चों, इन सारे शब्दों को हमने बहुवचन बनाते समय देखा कि इनके आगे जो अंतिम अक्षर है उस पर हमने ए की मात्रा लगाई और साथ में अनुस्वार यानी बिंदु भी लगाया। तो नियम के अनुसार जब एक वचन वाला शब्द का अंतिम अक्षर मात्रा विहीन होता है, यानी एक वचन का जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर, पेंसिल शब्द का अंतिम अक्षर है ल, तो जब ल में कोई मात्रा नहीं है तो उसका बहुवचन करते समय हम एक ही मात्रा लगाकर और साथ में अनुस्वार लगाएंगे। पेंसिल, पेंसिलें। इसी तरह मेज, मेज शब्द में ज में कोई भी मात्रा नहीं है, अध्वनि का उच्चारण हो रहा है। तो मेज़ को बहुवचन करते समय मेज़ें, मेज़ें लिखते समय ज में एक ही मात्रा और साथ में अनुस्वार। इसी तरह बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। और अगली पंक्ति में बस्ता, बस्ते, दरवाज़ा, दरवाजे, कमरा, कमरे, डिब्बा, डिब्बे, कोना, कोने। इन सारे शब्दों का बहुवचन करते समय हमने केवल एक ही मात्रा लगाई, अनुस्वार नहीं लगाया। इसका कारण है कि जो एक वचन शब्द है उसका अंतिम अक्षर उस पर आ की मात्रा है। तो जब अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा होती है तो उसका बहुवचन बनाते समय सिर्फ एक ही मात्रा लगाई जाती है, अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे बस्ता, बस्ता में त में आ की मात्रा है ता, तो यहाँ पर बस्ते बहुवचन होगा, कोई अनुस्वार नहीं आएगा। दरवाज़ा, जा में आ की मात्रा है,
और बहुवचन करते समय दरवाजे किसी प्रकार का अनुस्वार नहीं। कमरा, कमरे। तो बच्चों, जहाँ जिस एक वचन शब्द के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है, अर्थात अ की ध्वनि का उच्चारण होता है, उसका बहुवचन करते समय एक ही मात्रा और अनुस्वार यानी बिंदु लगाया जाता है। और जब एक वचन शब्द का अंतिम अक्षर मात्रा आ की मात्रा के साथ हो तो उसका बहुवचन करते समय हम एक ही मात्रा लगाएंगे, किंतु अनुस्वार नहीं लगाएंगे। एक बार दोबारा देखते हैं। पेंसिल, पेंसिलें। मेज़, मेज़ें। बहन, बहनें। पुस्तक, पुस्तकें। बात, बातें। बस्ता, बस्ते। दरवाजा, दरवाजे। कमरा, कमरे। डिब्बा, डिब्बे। कोना, कोने। अब कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों के अंदर का, के और की इन शब्दों का प्रयोग करना है। बस्ते डैश चीज़ें बाहर गिर पड़ी, तो बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ी। ईशान पर्दे डैश पीछे खड़ा हो गया, ईशान पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। कमरे डैश दरवाज़ा खुला, कमरे का दरवाज़ा खुला। ईशान ने सब डैश बातें सुन ली, ईशान ने सबकी बातें सुन ली। तो अब वाक्य बनते हैं। बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ी, ईशान पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुला, ईशान ने सबकी बातें सुन ली। फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात सही शब्दों के द्वारा वाक्यों को पूरे करने हैं, खाली जगह में शब्द लिखने हैं। ईशान को किसी के डैश की आवाज़ सुनाई दी। अब ऑप्शन है कराहने, चीखने और हंसने। अब ईशान को किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? बस्ते की। बस्ता क्या कर रहा था? कराह रहा था। तो ईशान को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। अगला है पेंसिल बस्ते से निकलकर डैश हुई आगे आई। यहाँ डैश के लिए ऑप्शन है इठलाती, सहमती, फुदकती। अब पेंसिल किस तरह से आई? फुदकती हुई। तो उत्तर होगा पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। अगला प्रश्न है मेज़ पर रखी कॉपियों में से एक कॉपी डैश आगे आ गई। अब मेज़ पर रखी कॉपियों में से सट कर, खिसक कर और हट कर, इसमें से उत्तर है खिसक कर। मेज़ में इतनी कॉपियाँ रखी थी, उनमें से एक कॉपी खिसक कर आगे आ गई। ठीक। नेक्स्ट है किताब डैश होते हुए बोली, सहमते, दुखी, चीखते। अब किताब ना चीखी ना सहमी, बल्कि दुखी हुई, तो किताब दुखी होते हुए बोली। वाक्य है ईशान को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरा, पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। तीसरा, मेज़ पर रखी कॉपियों में से एक कॉपी खिसक कर आगे आ गई। और चौथा, किताब दुखी होते हुए बोली। तो बच्चों, आज इतने ही। अगले वीडियो में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें और इन प्रश्नों के उत्तर को याद करें। धन्यवाद।